हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फंडामेंटल जो राइट्स था उसके पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। आज पार्ट 2 इसका है। मैं 3 पार्ट में इस फंडामेंटल राइट्स को फिनिश करूंगी। तो 2 पार्ट ऑलरेडी, एक पार्ट मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, ये दूसरा पार्ट है। और आज हम स्वतंत्रता, मैंने पिछले क्लास में आपको बता दीजिए, स्वतंत्रता समानता तो पिछली क्लास में हमारी खत्म होगी, स्वतंत्रता आज स्टार्ट होने वाली थी। तो स्वतंत्रता में हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता, देखो आर्टिकल 19, 20, 21, 21 का क जो बाद में जोड़ा गया, और 22 इसमें हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है। तो 19 में क्या वाक स्वतंत्रता आदि विषयों पर कुछ अधिकार संरक्षण है। फिर है 20 में अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, 21 क में शिक्षा का अधिकार, और 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण। तो देखो, अगर फ्रेंड्स पहली बार आए चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना कि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको मेरे चैनल पे पॉलिटिकल साइंस की यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली कंप्लीट कराई जाएगी और मॉक टेस्ट भी लिया जाएगा और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की भी सीरीज लेके आती हूँ मैं। तो अगर आपने पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जितने भी आपके ग्रुप्स होंगे उसमें शेयर करना। तो देखो, मूल अधिकार में अनुच्छेद 19 के तहत 7 तरह की स्वतंत्रता दी गई थी। ठीक है, जो संपत्ति वाला स्वतंत्रता उसको बाद में हटा दिया गया। 7 तरह की स्वतंत्रता। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त किन स्वतंत्रताओं द्वारा राज्य अनुसूचित जाति जनजातियों के हितों के में प्रतिबंध लगा सकती है। संचरण और निवास की स्वतंत्रता। ठीक है, संचरण और निवास की स्वतंत्रता। अब जो है वर्तमान में हमें आर्टिकल 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता मिली है, और वो 6 तरह की स्वतंत्रता क्या है मैं बताती हूँ आपको। ये देखो, यहाँ देखो 6 तरह की स्वतंत्रता क्या है। पहला, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी मुझे बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है। फिर दूसरा क्या है, ख में है शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन करने का। जैसे बोलने का, अब याद कैसे करो, जैसे मेरे को बोलने का अधिकार है, ठीक है, बोलने का मिल गया। फिर चलो, मुझे बोलना इतना अच्छा था तो एक मैं सम्मेलन कर लेती हूँ। ठीक है, सम्मेलन कर लिया। और जब सम्मेलन कर लिया तो सोचा कि चलो एक संघ बना ली जाए, एक कम्युनिटी बना लिया जाए। तो संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता है। याद करने का ट्रिक बता रही हूँ क्योंकि ये आपको ना क्रम में भी आएगा कि आर्टिकल 19 में जो दिया गया उसको क्रम में सजाइए। एक बार यूजीसी नेट में ही 19 या 20 में आया हुआ है कि इसको क्रम में सजाना है। तो देखो, मैं इसलिए आपको इस तरीके से संभाल, देखो संघ बना लिए। अब संघ बना लिए तो संघ बना के अब एक जगह क्या बोलोगे, घूम घूम के बोलना। तो उसमें है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाज संचरण, उसका स्वतंत्रता मिल गया। अब संचरण तो कर लिए, फिर कहीं रहने की भी, अब घूमते घूमते थक गए आप तो कहीं रहने के लिए तो निवास की स्वतंत्रता है। ठीक है। और लास्ट में अब निवास तो कर लिए, लेकिन कुछ आजीविका, कुछ व्यापार कारोबार तो करोगे तभी तो खाओगे। तो लास्ट वाला है वृत्ति उपजीविका, व्यापार और कारोबार का अधिकार। ये 6 तरह की जो स्वतंत्रता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्रम में ही याद रखना पड़ेगा। अगर नहीं आता तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 मिनट रुक जाइए, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट थोड़ा कम कर देती हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और मैं शॉर्ट्स के थ्रू भी आपको इसको डाल दूंगी। ठीक है, चलो ये होगा मैं 6 तरह की स्वतंत्रता। आगे करते हैं। आगे है, अभी 6 तरह की स्वतंत्रता हमने पढ़ लिया। अब है संविधान के अनुच्छेद में शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन। ठीक है, हम लोग ये सब जान चुके हैं। फिर है ये 20। ठीक है, अब 20वां आर्टिकल देखते हैं। अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया, तो आर्टिकल 20 में दिया गया है। अपराध करने के समय जो कानून उसी के अनुरूप सजा का प्रावधान किया गया है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 20 के पहले में है। ठीक है, किस अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी, ये 20 का सेकंड में कहा गया। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे है किस अनुच्छेद में स्पष्ट कहा गया कि किसी व्यक्ति, ठीक है ये हम कर चुके हैं। थोड़ा सा जूम आउट कम कर देते हैं नहीं तो। ठीक है, हाँ, संविधान के किस भाग में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता, तो ये 20 का थर्ड। यदि
राष्ट्रीय आपात युद्ध बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है तो सभी मूल अधिकार स्थगित किए जाएंगे, किंतु 20 और 21 को स्थगित नहीं किया जाएगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल को, जैसे अगर आपातकाल आता है तो सारे आर्टिकल को, मतलब सारे अधिकार को हमसे ले लिया जाता है, सिर्फ 20 और 21 को नहीं, ठीक है, 20 और 21 आर्टिकल को नहीं। आगे है, ये तो हम कर चुके हैं, तो हमारा हो चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो 21 में क्या क्या दिया गया ये देख लो, ठीक है। 21 में है, देखो जो अगर आपको समझ में नहीं उसको 21 में डालने। 21 में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, शीघ्र विचार का है, विधिक सहायता का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार है, बेड़ी हथकड़ी लगा डालने के विरुद्ध अधिकार है, फांसी में निलंबन के विरुद्ध अधिकार है, अभिरक्षण में हिंसा के विरुद्ध अधिकार है, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार है, अक्षय सड़क का अधिकार है, प्रतिष्ठा का अधिकार है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार है, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, निजता। निजता काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, निजता का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 21 का कम है। स्वास्थ्य का अधिकार है, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार है, शयन का अधिकार है, मतलब हमें सोने, शांतिपूर्वक सोने का भी, शयन का अधिकार है, ठीक है। आगे है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया कि अनुच्छेद 21 क के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपात की स्थिति में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता। 44वें संवैधानिक संशोधन 1978। उच्चतम न्यायालय के किस मामले में निर्णय के बाद संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया है, तो उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, ठीक है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, ठीक है। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस वाद में निर्णय दिया गया कि तीव्र गति से विचारण एक मूल अधिकार है, हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने लैंगिक उत्पीड़न को मानवाधिकार अतिक्रमण के रूप में परिभाषित किया, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, ठीक है, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। ये जो कार्यस्थल पर स्त्रियों के साथ जो यौन उत्पीड़न होता है ना, उसमें विशाखा, ये कई बार एग्जामों में आया हुआ है, ठीक है। इसके संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, ये 86वां, ठीक है। इधर ये आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि शिक्षा का अधिकार, ठीक है, इतना दिया ही गया। संविधान के अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध 21 क में दिया गया है। शिक्षा का अधिकार 1909 के संसद द्वारा लागू 2010 से लागू हो गया, 1 अप्रैल 2010 से। आत्महत्या के अधिकार को किस वाद में निर्णय के बाद मूल अधिकार में स्वीकार किया गया, तो पी रथी नाम बनाम भारत संघ 1994। बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति को के मौलिक अधिकार की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 22। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है, 3 महीने। निवारक निरोध विधियां, तो 19 निवारक अधिनियम 1950 में पारित किया गया था। इसके तहत 10 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट भेजने का प्रावधान था। सर्वोच्च न्यायालय इस धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। अंतरिम सुरक्षा अधिनियम मीसा 1971 में पारित किया गया। इसके तहत निवारक निरोध व्यवस्था पुनः लागू कर दिया गया। 1978 में इसे पुनः निरस्तित कर दिया गया। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम कोफे पोसा 1974 में पारित हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ये भी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में पारित हुआ। टाडा आतंकी एवं विध्वंसक गतिविधि निवारक अधिनियम 1985, जितना भी है ना सबको टाडा ये लिख लेना, डेट लिख लेना, पोटा भी लिख लेना। आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002 में पारित हुआ, काफी इंपॉर्टेंट है। जितना मीसा 71,
74 में कोफे पोसा, फिर ये वाला भी इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे, क्योंकि इतने ज़्यादा फैक्ट है ना, मैं जल्दी जल्दी आपको ख़त्म, 2-3 बार ये वीडियो को ज़रूर सुन लेना। तो आपको ये हमने कर लिया है। आगे, कौन सी स्वतंत्रता को अन्य स्वतंत्रता की जननी माना जाता है? तो ऑब्वियसली वाक से जब बोलोगे तभी तो कुछ कर पाओगे आप। किसने कहा कि वाक और प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव है? न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने। संरचना के अधिकार में कितने आयाम है? तो 3 आयाम है, यही सीधे पूछा गया। देश के भीतर संचरण का अधिकार, देश के बाहर संचरण का अधिकार, देश में वापस आने का अधिकार। किस बात के तहत ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में लगे प्रतिबंध को संवैधानिक घोषित किया गया? ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के विवाद में। वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन मूल अधिकार क्या क्या आते हैं वाक वाले? देखो, प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, वाणिज्यिक भाषण की स्वतंत्रता, चुप रहने का अधिकार, सूचना का अधिकार, जानने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार। राज्य किन आधारों पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकते हैं? देखो, भारत की संप्रभुता अखंडता पर अगर कुछ आघात पहुंचे तब, लोक व्यवस्था पे अगर कुछ व्यवस्था बिगड़े तब, राज्य की सुरक्षा अगर इससे क्षति हो तो, न्यायालय का मानना हो मानहानि हो उस समय। ठीक है, किस बात में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सड़क के किनारे फुटपाथ एवं व्यापार करना अनुच्छेद 19(6) के तहत मूल अधिकार है? सोहन सिंह बनाम नई दिल्ली नगरपालिका कमेटी 1989। ठीक है, आगे है, इधर का देखते हैं क्या क्या है। ये देखो, भारतीय संविधान में एक व्यक्ति को कौन सा संरक्षण प्राप्त किया गया? सीमित मात्रा में गिरफ्तारी और निरोध से, कार्य के बाद की विधि से, दोहरे संकट से और स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से। दोहरे दंड का से क्या? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? तो प्राण का अर्थ होता है केवल पशुवत अस्तित्व या जीवित रहना नहीं, बल्कि इसके अंतर्गत मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार। दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मनुष्य की वे सब दैहिक स्वतंत्रताएं आती है जो पहले से अनुच्छेद 19 में सम्मिलित नहीं है। किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि महिला कर्मियों का यौन उत्पीड़न लेने, तो ये हम जान चुके, विशाखा, ये आया हुआ है कई बार, विशाखा बनाम स्टेट एवं राजस्थान। किसकी याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए अनुच्छेद 21 में प्रमुख खंड जीवन में जानवरों के जीवन को भी सम्मिलित किया है? एनिमल वेलफेयर बोर्ड 2014 की याचिका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कितने प्रकार की गिरफ्तारी का उल्लेख किया गया है? तो 2 प्रकार के। क्या है दोनों? एक है सामान्य दंडिक विधि के अधीन और दूसरा निवारक निरोध विधि के अधीन। आगे है, किस अनुच्छेद अनुच्छेद 22 का संरक्षण नहीं मिला है? तो अन्य देशीय शत्रु और निवारक निरोध की विधि के अधीन निरुद्ध व्यक्ति। आगे, भारतीय संविधान किस समय निवारक निरोध की व्यवस्था लागू करता है? तो आपात एवं शांति दोनों समय में। ठीक है, भारत में निवारक निरोध को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का क्या उद्देश्य है? देश की एकता, अखंडता, समाज विरोधी तथा सुरक्षा को क्षति पहुंचाने वाले तत्वों को नियंत्रित करना। भारतीय अनुच्छेद 22 के 4 तथा 5 के अधीन निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तारी ठीक है, गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में किया गया, तो इसके अंतर्गत गिरफ्तार वाले व्यक्ति 3 मास तक निरुद्ध किया जा सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का आधार बताया जाएगा, किस आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया। निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब हमने स्वतंत्रता पढ़ लिया है। इधर अभी थोड़ा सा है स्वतंत्रता, नहीं, अभी ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता हो गया, तो निवारक निरोध अधिनियम, ठीक है, ये हो गया। संविधान के अनुच्छेद श्रमिक को पर्याप्त मजदूरी न में दिए जाने पे अब हम पढ़ेंगे क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखो, निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार दशाओं में 3 माह के भीतर, ठीक है, सलाहकारी बोर्ड शोषण, अब यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब ये हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। स्वतंत्रता खत्म हो गया, 22 तक स्वतंत्रता था, 19 से लेके 22 तक। अब 23-24 है शोषण के विरुद्ध। तो इसमें क्या क्या है प्रावधान? देखो, संविधान का कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने का से अति लंघित होता है? अनुच्छेद 23।
किस संविधान किस अनुच्छेद के तहत कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है? तो आर्टिकल 24 बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कब पारित हुआ? याद रखना ये 2005 में। बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था? देखो ये अधिनियम, आयोग का अधिनियम कब बना? अधिनियम बना 2005 में, आयोग का गठन कब हुआ? 2007 में। ठीक है। यदि राज्य दुर्भिक्ष के समय न्यूनतम मजदूरी से कम देता है तो संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन माना जाएगा? तो 23 का। ठीक है। किस प्रकार का आदेश बलाश्रम के अंतर्गत नहीं आता? देश की रक्षा के लिए सेना में अनिवार्य भर्ती, कठिन परिस्थितियों में पुलिस की सहायता करना। कौन सा श्रम बेगार की श्रेणी में नहीं आता है? तो बंदी को कठिन कारावास के दंड में कठोर श्रम कराया जाना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कितने वर्षों से कम बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो 14 वर्ष से कम बालकों के नियोजन संबंधी अधिनियम। देखो बालक नियोजन अधिनियम 1938, बालक श्रम प्रतिषेध नियमन अधिनियम 1986, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1953, शिशु अधिनियम 1966। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आजकल काफ़ी ये सब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो ये सब अधिनियम ये सब काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो आप 2-3 बार ये वीडियो सुन लेना ना, तो आपको याद हो जाएगा और कम से कम एग्जाम में तो गलती नहीं कर पाओ, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में भी हमारा रहता है। तो रिवीजन तो आपको मस्ट है, करना ही है, एक बार ये वीडियो सुनने से नहीं होगा, 2-3 बार जरूर सुन लेना। आगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षण राज्य तथा व्यक्ति के दोनों के विरुद्ध प्राप्त है? तो अनुच्छेद 23। मानव व्यवहार के अंतर्गत शामिल है दास प्रथा, बेगार, बालात श्रम, मनुष्य का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय, बधुआ मजदूरी, स्त्री एवं बच्चों का नैतिक व्यापार, देवदासियों आदि। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत घोषित अपराध के लिए अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को दंड विहित करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो 23 के तहत। बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1976। महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1986। आगे है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देखो, तो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान सम्मिलित है? तो धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिख को कृपान धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्य को समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार, ये सब हमारा धर्म के भी। तो अंतःकरण, अब देखो आर्टिकल के हिसाब से चलते हैं, तो अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 25 में कही गई है। राज्य द्वारा किसके अर्जन को वो अनुच्छेद 25-26 का उल्लंघन नहीं माना जाता है? तो मस्जिद, चर्च, मंदिर आदि उपासना स्थलों का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक कार्यों के प्रबंध का प्रावधान किया गया? देखो धार्मिक कार्यों का प्रबंध 26 में किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगमन किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 27। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? आर्टिकल 28। भारतीय संविधान में कहाँ पर धर्म और उपासना के विषय में बात की गई? उद्देशिका और अनुच्छेद 25 और 25 से 28 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का किया गया है। सभी व्यक्तियों को, भारत और विदेशी दोनों को मिला हुआ पंथ निरपेक्ष शब्द उद्देशिका में किस संविधान संशोधन द्वारा, ये हम सब पता है 42वें संवैधानिक संशोधन, ये कब होता है? 1976 में। पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य क्या होता है? तो ये इसका तात्पर्य होता है राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ और निष्पक्ष व्यवहार करेगा। मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, व्यक्ति अपने हिसाब से धर्म का चयन कर सकते हैं, उसकी अपने धर्म के हिसाब से वो पूजा अर्चना कर सकती है। किसी पे राज्य किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा कि आप यही धर्म का पालन करें। ठीक है। अनुच्छेद 25 के फर्स्ट के अनुसार राज्य किन आधारों पर व्यक्तियों की धार्मिक विधि द्वारा निर्बाध आरोपित कर सकता है? लोक व्यवस्था के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, सदाचार के आधार पर। पंथ निरपेक्षता के आधार पर प्रथम प्रजातंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में ही हुई थी।
वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम शामिल है? 284। किस प्रकार की स्थापना अनुच्छेद 300 के तहत संरक्षण का दावा नहीं करती? वाणिज्यिक प्रयोजन से स्थापित संस्था। ठीक है, ठीक है। आज हमने तो और है संविधान के अनुच्छेद 31 ख और 9वीं अनुसूची में स्थापित कर मूल अधिकार क्या है? कृषि, भूमि सुधार और इसी प्रकार के कल्याणकारी अन्य उपायों का उन्नयन। आगे क्या है? आगे है 1975 के आपात के दौरान किन विषयों को 9वीं अनुसूची में डाला गया? तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 से 1974, संशोधन अधिनियम, निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1975। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये मैं बता दूं। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे, ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका फिर रीटो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमारे ये फंडामेंटल राइट्स फिनिश हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको एमसीक्यू भी लेके आऊँगी, इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, अभी एक क्लास और लगेगा फंडामेंटल राइट्स का, उसके बाद के क्लास में हम नीति निर्देश तत्व स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है आपके प्रिपरेशन में, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हर दिन मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन क्लास लेके आऊँ। और मेरे चैनल पर आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन भी मिल जाएंगे। अगर वो अभी तक नहीं देखे हो तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट पे जाना। यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, साथ में अदर स्टेट के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, साथ में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज भी है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।